हेलो एंड दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पीएफआर का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो 2026 का आया हुआ है मैथमेटिक्स का लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन बेस्ड है अ, एक मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर डायगोनलाइजेबल है। तो पूछा जा रहा है ए डायगोनलाइजेबल होगा कि नहीं। और इसी वैरायटी का क्वेश्चन इसी बार दिसंबर में आपके नेट के एग्जाम में आया था। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमारे पास दिया गया है कि कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है 5x5 का और स्क्वायर इज डायगोनलाइजेबल। तो पूछा जा रहा है ए डायगोनलाइजेबल होगा कि नहीं। तो ये सही है या गलत है। ठीक है, ये आपको पूछना है। और ये क्वेश्चन टीएफआर जीएस 6 का क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है। ओके। ओके, अच्छा टीएफआर से याद है इस बार बच्चों ने ठीक ठाक किया है। इंटीग्रेटेड पीएचडी में कैम में 3 है और पीएचडी में 2 बच्चे गए हैं और मुंबई में 1 का हुआ है। राइट है, उन लोगों की मेहनत है। ओके, ठीक है। आइए, तो कैसे अप्रोच करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। क्या हमारा सोच होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, कैसे सोचा जाए। राइट है, तो गिवन क्या है, ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल है, इट्स डायगोनलाइजेबल। तो इसके बेसिस पे ए के बारे में पूछा जा रहा है ए डायगोनलाइजेबल होगा कि नहीं। बट साथ ही साथ यहाँ ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ओके, नाउ सिंस अब रिकॉल करो some basic facts। क्या ये आपको पता होगा, अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है तो उसके जो मिनिमल पॉलिनॉमियल होते हैं स्प्लिट्स इनटू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। राइट, तो जो मिनिमल पॉलिनॉमियल होगा ए स्क्वायर का, इट विल स्प्लिट इनटू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। अच्छा, ए का आइगन वैल्यू अगर लेट्स से लैम्डा आई है तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू लैम्डा आई स्क्वायर होगा। ये होगा, दैट्स द रिलेशन। एंड बिकॉज ए इज इन्वर्टिबल तो कोई भी आइगन वैल्यू नॉन जीरो नहीं होगा, तो ये भी नॉन जीरो नहीं होगा। और लैम्डा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो उसका स्क्वायर नहीं कि आप पॉजिटिव बोल दें, ये भी बोलना थोड़ा गलत है। ठीक है, लैम्डा ही नेगेटिव, पॉजिटिव, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एनीथिंग, बट नॉन जीरो होगा। सो मिनिमम पॉलिनॉमियल ऑफ दिस लैम्डा, तो ठीक है, स्प्लिट्स इनटू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। सो लेट मी राइट इट इनटू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। यही सब कुछ आइगन वैल्यूज होंगे। लेट्स से की आइगन वैल्यूज जो होंगे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो सब प्रेजेंट होंगे आपके मिनिमल पॉलिनॉमियल्स में। राइट है, एंड इट्स स्प्लिट इनटू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, दीज आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। सो ये आ गया मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ ए स्क्वायर। सो विद दिस, तो अगर आप ए यहाँ पे पुट करोगे तो ये मिनिमल पॉलिनॉमियल है, मतलब इफ यू रिप्लेस लैम्डा बाय ए स्क्वायर सो इट्स 0। So if you write this, if you call this polynomial in A, this is equal to 0, where P of lambda is equal to lambda square minus lambda 1 square, lambda square minus lambda square. This is it. So this is a polynomial which annihilate A. So this means the minimal polynomial of A will divide this. Correct? समझ में आया कैसे गए हम लोग। ये ए डायगोनलाइजेबल था, ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल था, तो ए स्क्वायर का जो मिनिमल पॉलिनॉमियल होगा स्प्लिट इनटू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। अब उसके आइगन वैल्यूज क्या आएंगे भाई। अब जो आइगन वैल्यूज होंगे, चूंकि ए स्क्वायर का बातचीत हो रहा है तो एक आइगन वैल्यू जो होगा सो स्क्वायर, पुट इट, वैल्यू पुट किया, एनिलेट करेगा, एंड देन आई हैव यूज्ड दिस मैट्रिक्स, दिस एनिलेट ए। तो मिनिमल पॉलिनॉमियल विल डिवाइड दिस। अब एक ध्यान दीजिएगा, इसके जो रूट्स आएंगे, इस पॉलिनॉमियल के जो रूट्स हैं, इसके रूट्स क्या हैं। ये दिस इक्वल टू दिस, दैट मीन्स प्लस माइनस लैम्डा 1 प्लस माइनस लैम्डा 2 प्लस माइनस लैम्डा। These are the roots of this polynomial. And because lambda 1 lambda 2 ये सब डिस्टिंक्ट है। राइट, कोई रिपीट नहीं हो रहा, कोई नहीं, सब कुछ सब का सब डिस्टिंक्ट है। और ये lambda 1 lambda i नॉट इक्वल टू माइनस lambda i, क्योंकि ऐसा होगा तो lambda i 0 हो जाएगा। राइट है, तो मैं जो एनालिटिक पॉलिनॉमियल है उसके रूट्स डिस्टिंक्ट है, तो उसका जो डिवाइजर्स होगा दैट पॉलिनॉमियल इज आल्सो डिस्टिंक्ट रूट्स। एंड m of a lambda splits into
distinct. This is splits into distinct linear factors. So this matrix is diagnosable. क्लियर हुआ? कितना आसान क्वेश्चन है? कितना आसान क्वेश्चन है, राइट? तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन था कि ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल है, ए इन्वर्टेबल है, ये हमने कहाँ यूज किया है? ए इन्वर्टेबल देखिए यहाँ पे यूज हुआ है। लैम्डा इज आर नॉट इक्वल टू, ये सब जो लैम्डा वन माइनस लैम्डा वन है ना, लैम्डा टू माइनस लैम्डा टू, दिस आर डिस्टिंक्ट नंबर्स, राइट है? कोई नॉन जीरो नंबर्स है तो प्लस माइनस ऑफ दैट डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि बराबर होगा तो फिर वो जीरो हो जाएंगे, राइट है? ए इक्वल टू अगर माइनस ए हो गया तो ए जीरो हो जाएगा, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन a field whose carry is not equal to 2। जिस फील्ड का कैर 2 होता है वहां पर ए माइनस ए के बराबर होता है, राइट? Z2 में जैसे कि 1 इक्वल टू माइनस 1 होता है, बट इन जनरल नहीं होता, ठीक है? सो ये देखा डिस्टिंक्ट है तो मिनिमल पॉलिनोमियल, अब आपका जो पॉलिनोमियल है मिनिमल पॉलिनोमियल, वो इस एनालिटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, जैसे रूट डिस्टिंक्ट है तो इसके भी रूट डिस्टिंक्ट आ गया। सो दिस स्प्लिट इनटू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स एंड बाय दिस डायगोनलिटी इज डायगोनल। तो ये हो गया। व्हाट अगर ए इन्वर्टेबल नहीं रहे तो? ये मेरा एक्सरसाइज है। इफ ए जस्ट सिंपल मैट्रिक्स मैं आपको दे दूं एंड ए स्क्वायर इज डायगोनलाइजेबल, क्या यहां से हम बता सकते हैं कि ए डायगोनलाइजेबल होगा? ऑफ कोर्स ओवर द फील्ड सी, क्या यहां से ये चीज हम बता सकते हैं? ठीक है, वहां पे ए इन्वर्टेबल था, अब हम इन्वर्टेबल अगर हटा दें तो क्या ये चीज होगा? ये आपके लिए, ओके? ये क्वेश्चन बना के भेजिएगा तो मजा आएगा, ठीक है? तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग को अप्रोच करना है। तो जहां तक आंसर की बात है, तो ये आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ट्रू, यस ट्रू। तो इस टाइप से जो भी बच्चे और सीखना चाहते हैं चीजों को, आने वाला TFR 2027 2028 को टारगेट कर रहे हैं, उसको देना चाहते हैं, नेट गेट को देना चाहते हैं, इससे भी इंपॉर्टेंट मैथ सीखना चाहते हैं, बार बार किसी एग्जाम में फेल हो रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस का धजिया उड़ चुका है, बट अब उठना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे 2 तारीख से बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो मेल कर देंगे novelforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। बाकी मजे से मैथमेटिक्स कीजिए, खुशी मन से कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर।